हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं दी ब्रांड न्यू डस्टर के बारे में। डस्टर ही एक ऐसी गाड़ी है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को स्टार्ट किया था एंड ये वापस आ चुकी है बहुत ही शानदार ऑप्शन के साथ। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। चाबी में आपको रेनो की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन। यहाँ से व्हीकल की लाइट्स ऑन कर सकते हो, जैसे ही आप प्रेस करोगे इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। एंड जैसे ही आप इसको होल्ड करके रखोगे आपका टेलगेट बहुत ही स्मूथली ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसको होल्ड करोगे 3 बार बीप आपको सुनाई देगी एंड ये आपका गेट ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में इसको क्लोज करना है, आप इस बटन को प्रेस करके रखोगे, आपको ये 3 बीप सुनाई देगी और ये बहुत ही स्मूथली बंद भी हो जाएगा। इस चाबी में और भी आपको शानदार फीचर मिलने वाले हैं। जैसे ही आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे आपके चारों ग्लास एक बार में ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। इस बटन को छोड़ के फिर से आप होल्ड करके रखोगे तो जो आपका पैनोरामिक सनरूफ है वो भी ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको प्रेस करके रखा हुआ हूँ, ये देखिए। मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ, ये देखिए सनरूफ ओपन हो चुका है। पहले आपका पूरा कर्टेन ओपन होता है एंड देन उसके बाद ग्लास एरिया ओपन होता है, इसलिए कुछ सेकंड्स आपको मे बी डिले दिख सकता है। सिमिलर वे में लॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, आपका पैनोरामिक सनरूफ एंड चारों ग्लास एक साथ ऊपर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के फीचर आपको चाबी मिलने वाले हैं। साथ ही में इसमें आपको अप्रोच लॉक और अनलॉक भी मिलता है। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे, ये देखिए मैं गाड़ी के पास आया हूँ, गाड़ी के मिरर्स ओपन हो चुके हैं, गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। जैसे ही गाड़ी से दूर जाऊंगा वापस ये लॉक भी हो जाएगी। ये देखिए मैं गाड़ी से दूर गया एंड गाड़ी लॉक हो चुकी है। आप पास जाओगे गाड़ी से तो जिसकी DRLs हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये वाला पार्ट आपका DRL हो जाएगा एंड इंडिकेटर आपका यही मिलने वाला है। जैसे आप इंडिकेटर दोगे DRL वाला पार्ट ही आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। रिफ्लेक्टर बेस्ड आपका लो बीम, यहाँ पे आपको हाई बीम मिल जाएगा। LED प्योर विजन की आपको बैजिंग यहाँ मिल जाएगी रेनो के साइड से। ग्रिल की बात करते हैं तो डस्टर की बैजिंग आपको मिलेगी एंड कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में आपको ये ग्रिल दी गई है। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल, सिल्वर और ब्लैक में आपका पूरा फ्रंट बम्पर दिया गया है। टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड 6 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। साथ ही में नीचे आप देखोगे LED बेस्ड आपको फॉग लैम्प मिलने वाले हैं। तो ये हो जाएगी ओवरऑल नई डस्टर की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो डस्टर का बोनेट ओपन करना काफ़ी ईजी हो चुका है क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं। जैसे आप इसका लीवर पुल करोगे ये बहुत ही सीमलेसली ओपन हो जाएगा। प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिलने वाला है एंड इस बार इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 3 सिलेंडर में रहेगा। दूसरा आपका आएगा 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल एंड जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलने वाला है वो आएगा 1.8 लीटर में जो हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आएगा। पावर फिगर्स की हम बात करेंगे तो 1 लीटर वाला इंजन आपको 100 PS की पावर देगा एंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 1.3 वाला इंजन 160 PS की पावर एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जो हाइब्रिड वाला इंजन है वो मे बी इस ईयर एंड तक या पोस्ट दिवाली आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हमारे पास जो वेरिएंट है इसमें ये 1.3 लीटर वाला इंजन है, इसलिए आपको यहाँ पे 160 की बैजिंग मिल जाएगी। सिमिलर बैजिंग आप पीछे देखोगे तो पीछे भी मिल जाएगी। तो ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास ये 1.3 लीटर वाला इंजन है। तो ये हो जाएगा इसके इंजन बे के बारे में। और हम देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो आपको ये बेसिक फ्यूज बॉक्स मिल जाएगा, बैटरी कनेक्शन मिल जाएंगे एंड वॉशर फ्लूइड का इनलेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया इसको ओपन और क्लोज करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के कारण। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें एडास रिलेटेड चीज़ें एंड आपको सेंसर्स मिल जाएंगे। फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन 225 55 R18 18 इंचेस का सेटअप दिया गया है। फुली ब्लैक्ड आउट आपके व्हील्स हैं, 5 नट रेनो की बैजिंग एंड अंदर आपको मिलने वाले हैं डिस्क ब्रेक। ये आपको 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा एंड यहाँ दरवाजे पे आप देखोगे तो डस्टर आइकॉनिक की बैजिंग एंड ये हिमालय वाला कुछ थीम मिलेगा रेनो के लोगो के साथ। जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी आपके खुद से ही अनलॉक हो जाती है। मिरर्स में आपके इंडिकेटर इंडिकेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल। यहाँ पे आप देखोगे बॉडी कलर में डोर हैंडल जो फ्रंट वाला है, रियर वाला डोर हैंडल आपका यहाँ ऊपर पिलर के पास ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके बाद हम गाड़ी की लेंथ की बात करेंगे तो 4346 mm गाड़ी की आपकी लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। लोअर पार्ट में आप देखोगे ये नियॉन वाली स्ट्रिप मिल जाएगी आपको जिसमें आइकॉनिक की बैजिंग भी आपको मिलने वाली है। रियर में देखेंगे, रियर में भी हमको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक हो जाएंगे जिससे आपकी ब्रेकिंग काफ़ी शानदार हो जाएगी। इसके बाद रूफ रेल्स देखोगे आप तो वहाँ पे भी आपको ये डस्टर की बैजिंग मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा एंड पीछे आपको मिलने वाला है शार्क फिन एंटीना।
तो ये हो जाएगी इसकी फ्रंट की प्रोफाइल, साइड की प्रोफाइल। अब हम मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे एंड वहाँ जाके देखेंगे आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है। रियर प्रोफाइल यहाँ से आप देखोगे इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर मिलने वाला है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो कि इंटीग्रेटेड है, डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर एंड वॉशर आपको यहाँ मिल जाएंगे। कनेक्टेड लाइट का कुछ ऐसा सेटअप आपको मिलने वाला है जिसमें यहाँ आप देखोगे तो ये आपका ब्रेक लैंप हो जाएगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड दिया गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी, तो दोनों तरफ आपको कुछ इस तरीके की दी गई है। डस्टर की बैजिंग आपको मिलने वाली है, रेनो का लोगो सेंटर मिलेगा, नंबर प्लेट की जगह कैमरा एंड नंबर प्लेट वाली लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 6 पार्किंग सेंसर जैसे आपको फ्रंट में दिए गए थे एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। तो 6 पार्किंग सेंसर आपके 4 सेंटर पे रहेंगे एंड 2 आपको बम्पर के एजेस पे मिलने वाले हैं। जैसा कि फ्रंट बम्पर था इसका सिल्वर और एक ग्रे फिनिश में, एग्जैक्टली सेम पीछे भी दिया गया है और यहाँ पे हो जाएगा आपका टोइंग। तो ये हो जाएगा इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। टर्बो 160 ये 1.3 लीटर वाला वेरिएंट है, तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड यहाँ पे हम स्पेस की बात करेंगे तो ये जो आपका स्पेस है ये 518 लीटर्स का आपको दिया गया है। बूट लैम्प भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड अगर आप यहाँ बूट से लेके पूरा ऊपर रूफ तक करोगे तो ये 700 लीटर्स का होता है। पार्सल ट्रे के साथ ये 518 लीटर्स का हो जाता है। अगर हम पूरा इंक्लूड करेंगे तो ये 700 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है जिसमें जैक से रिलेटेड आपके सारे टूल्स दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा इसके बूट के बारे में। इसको क्लोज करके दिखाता हूँ वापस, काफ़ी ईजी है। वापस मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, ये 3 बीप आपको सुनाई देगी एंड ये बहुत ही आराम से सीमलेसली क्लोज हो जाता है। तो ये हो गया इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। सबसे पहले देखते हैं इसका पैसेंजर डोर। पैसेंजर डोर हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको ऐसा ऑल ब्लैक, डार्क ग्रीन, पूरा डार्क थीम में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है आपका डार्क ग्रीन में, सॉफ्ट टच पूरा लेदर में दिया गया है। चारों पावर विंडोज आपके 1 टच अप एंड डाउन है। सिल्वर में लीवर दिया गया, इससे आप दरवाज़ा ओपन कर सकते हो। ये ग्रैब हैंडल, स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पूरा कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है, लेदर एंड ये नियॉन वाली स्टिचिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसका दरवाज़ा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है बॉटल होल्डर के साथ, तो काफ़ी सारा सामान आप इजीली यहाँ रख सकते हो। तो बात करते हैं इसकी सीट्स की। पुरानी डस्टर के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली लेदर फिनिश में मिलने वाली है एंड वेंटिलेटेड सीट आपको मिलने वाली है। ये नियॉन वाली स्टेप आपको यहाँ सीट्स में ही मिल जाएगी। वेंटिलेटेड सीट ऑन ऑफ करने की बटन आपको यहाँ मिलने वाली है। इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ये भी आपको पूरे इलेक्ट्रिक दिए गए हैं। तो यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, सीट को आगे पीछे एंड ऊपर नीचे। तो 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये पैसेंजर सीट भी होने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एयर बैग ऑन ऑफ करने की स्विच दिया गया है। यहाँ से आप सीधा प्रेस करके इसको ऑफ कर सकते हो, प्रेस करके इसको ऑन करोगे तो ये एयर बैग आपका ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ आपको तभी करना है अगर इन केस आप चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो तो। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर की। तो मिरर्स में आपको यहाँ ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ आपको ये लाइन दिख रही होगी एंड ये ट्राइंगल दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, तो ये आपका ब्लिंक करेगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस केस में आएगा। यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं। तो जैसा आपको मैंने बोला डोर दिखाया था वैसा डोर ये भी है। यहाँ पे आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, वो सिमिलर उस डोर में भी मिलती है। तो 48 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें से आप ये अपना फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हो। अभी हम अंदर जाके उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगा। डोर ओपन करने के लिए लीवर, ये है ग्रैब हैंडल, स्पीकर और यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस आपको मिलेगा। पावर विंडोज़ में चारों पावर विंडोज़ आपके 1 टच अप एंड डाउन है। यहाँ से आप इसके पावर विंडोज़ को लॉक कर सकते हो। मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा इसके दरवाजे के बारे में। अब इस सीट की हम बात करेंगे तो जैसी आपको पैसेंजर सीट दी गई थी वैसे ही सीट ये वाली मिलने वाली है। फिट एंड फिनिश एक्जैक्टली सेम है, लेदर फिनिश्ड है, वेंटिलेटेड है। वेंटिलेटेड सीट की बटन आपको यहाँ मिलने वाली है एंड 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये सीट हो जाएगी। तो जो आपकी पैसेंजर है और ड्राइवर सीट है वो एक्जैक्टली सेम सेटिंग के साथ आती है और सेम फिनिश में आपको मिलने वाली है। इसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सीलेटर, ब्रेक एंड वहाँ पे हो जाएगा आपको डेड पेडल, क्योंकि ये हमारे पास है ऑटोमेटिक मॉडल। और यहाँ से आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। ऑटोमेटिक मॉडल आपको सिर्फ 1.3 लीटर से स्टार्ट होगा। जो इसका 1 लीटर वेरिएंट है वो सिर्फ आपको मैनुअल में मिलने वाला है। 1.3 लीटर के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा एंड जो इसका हाइब्रिड ऑप्शन आएगा उसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। यहाँ पे आपको ये जो लीवर दिख रहा है, यहाँ पीछे आपको ये बटन दिख रही है, तो इससे आप इसकी ट्यूनिंग वगैरह चेंज कर सकते हो जब प्लेयर में आप चला रहे हो। एंड यहाँ से इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, मोड और सोर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इस लीवर में मिलती है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड,
ये हो जाएगा आपका बूट ओपन करने के लिए, जैसा मैंने चाबी से ओपन किया था सिमिलर वे में आपका बूट और ओपन क्लोज यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ये बटन कुछ नई दी गई है रेनो ने। तो इस बटन से क्या होता है, जो भी आपकी एडास वाली सेटिंग है जो आपने पर्सनलाइज अपने हिसाब से करी है, वो आप एक ही बार में ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो अगर आपने एडास की सारी सेटिंग अपने हिसाब से कुछ सेव करके रखी है एंड आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाना है, तो आप ईजिली यहाँ से ऑन ऑफ करके उसके बीच नेविगेट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। एसी वेंट में भी आपको यहाँ पे देखोगे तो एक कंप्लीट कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड हमने इसको कर लिया है स्टार्ट। एक एक चीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम है, लेदर फिनिश्ड है एंड नाइस टू होल्ड। यहाँ से इसकी सेटिंग्स की बात करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं। टिल्ट मिल जाता है आपको एंड टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। हमने कई गाड़ियों में देखा कि थोड़ा सा एफर्ट लगता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक में, बट यहाँ कोई भी एफर्ट आपको नहीं लग रहा है। एक सिंगल हैंड से बहुत ही सीमलेसली मैं इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं तो रेनो की बाजिंग मिल जाएगी, 6 एयरबैग्स आपको मिलने वाले हैं। ये वाले कंट्रोल आपके सारे एडास से रिलेटेड हो जाएंगे, जिसमें आपका जो क्रूज कंट्रोल है विद लिमिटर के साथ आता है। यहाँ पे आपके लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग वाली चीज़ है, ये आपका स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, एंड यहाँ से पॉज और रिज्यूम वाली चीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये MID के लिए दी गई है। तो इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे आपको देखिए मल्टीपल टाइप की व्यूज़ एंड एनिमेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखिए, ये अभी एक और व्यू आ गया हमारा, एक और व्यू ये हो जाएगा एंड एक और बार प्रेस करेंगे तो ये वाला व्यू आ जाएगा। एक और बार प्रेस करेंगे तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो मैप वाला व्यू ये आ जाएगा। तो ये आपका रियल टाइम गूगल मैप से कनेक्टेड है। तो आपकी जो लोकेशन है करंट, वो आपको मिलने वाली है। लोकेशन की हम बात करते हैं तो स्पेशल थैंक्स टू ट्राइडेंट रेनो बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप काफ़ी बढ़िया डील्स और काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट कभी भी आके ले सकते हैं। अगर शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में। इसको आप प्रेस करोगे तो अलग अलग टाइप के व्यूज़ आप देख सकते हो। यहाँ से इसको नेविगेट कर सकते हो। ये ओके बटन हो जाएगी कॉल की सेटिंग्स, और ये आपका वॉइस कमांड वाली चीज़ है। तो यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे तो ये साइड में जो आपकी चीज़ें दिख रही हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, TPMS, आपका ये इको मॉनिटर, यहाँ से आपका जो भी म्यूजिक चल रहा हो, एंड ये नॉर्मल व्यू। तो कुछ इस तरीके से पूरे आप MID की कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पैडल शिफ्टर माइनस वाला आपको यहाँ दिया गया है, प्लस वाला आपको यहाँ मिल जाएगा। फ्रंट और रियर वाइपर की कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे, फ्रंट वाले आपके ऑटोमेटिक दिए गए हैं। साइड में हम बात करते हैं तो मेन हेडलैम्प आपके ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ से पार्किंग लैम्प, ये आपका लो बीम, ये वाला आपका ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। तो अभी मैं इसका सिर्फ पार्किंग लैम्प ऑन करके रखता हूँ। यहाँ से आप इसका फॉग लैम्प ऑन कर सकते हो। फ्रंट और रियर आई थिंक दोनों दिए गए, आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ से हाई बीम लो बीम वाला पास भी दे सकते हो, एंड इंडिकेटर भी आप दोगे। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यह कार की जो फोटो बनी है उसमें भी आपको ये इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही माइनर डिटेल है एंड काफ़ी अच्छे से रेनो ने इसको प्रेजेंट किया है। तो ये MID की सेटिंग आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको देखना है, क्या चीज़ें नहीं देखना है। एडास वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये हो जाएगी आपकी 10.25 इंचेस की स्क्रीन, एंड ये होगी आपकी 10.1 इंचेस की स्क्रीन, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ ऐसा वायरलेस मिलने वाला है। अब यहाँ ऐप्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिवाइस मैनेजर, प्ले स्टोर। नीचे आप जाओगे अमेजॉन म्यूजिक, ब्लूटूथ ऑडियो, कैलेंडर, गूगल असिस्टेंट, मैप्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब म्यूजिक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्री इंस्टॉल्ड ही मिलने वाली है। इसके AC की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे AC की व्यू भी मिल जाएगा, और यहाँ से सारी इसकी मैनुअल बटन्स भी आपको मिलने वाली है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं फ़ैन की स्पीड बढ़ाऊंगा तो AC आपका इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। ये देखिए ड्राइवर का टेम्परेचर अभी लो है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 21, 22, 23 कर दिया मैंने, एंड पैसेंजर का टेम्परेचर 19। जैसे ही मैं सिंक करूँगा दोनों टेम्परेचर, आपका जो भी ड्राइवर का टेम्परेचर सेट होगा वो आपका पैसेंजर का भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, गाड़ी शोरूम में है। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको कार दिख रही है, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट व्यू ऑन है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये सराउंड व्यू हो जाएगा, ये आपका साइड व्यू दिख जाएगा, एंड यहाँ से कंप्लीट आपका 3D मोड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के व्यू आपको इस कैमरा में मिल जाएंगे। बाकी और देखते हैं व्हीकल की सेटिंग्स में जाके। तो ये कैमरा के बारे में बताया मैंने, एयर प्योरीफायर आपको मिल जाएगा। माई ड्राइविंग, आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है उसको ये जज करता है, एंड उसके हिसाब से आपको ये रेट करता है। ये आपका ड्राइविंग असिस्टेंस एडास वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, एक्टिव ब्रेकिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हो। परसो मीन्स पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, एंड मैंने आपको बताया था इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप एक बार में चेंज कर सकते हो।
तो उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई थी। तो कुछ इस तरीके से आप उसमें चीज़ें देख सकते हो। पार्किंग में ये देखिए आपको साउंड कैसा चाहिए, पार्किंग में साइड और फ्रंट का व्यू कैसा चाहिए, कंफर्ट वाइज कैसा डिस्टेंस चाहिए एडास यूज़ करते टाइम, एंड यहाँ पे ये सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ से वापस हम बैक जाते हैं। डायनामिक चेसी में देखते हैं क्या दिया गया है। आपका ये हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है एंड ये 360 डिग्री कैमरा वाला मॉड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। व्हीकल हम देखते हैं, व्हीकल में जाके व्हीकल में आपके एक्सेस से रिलेटेड चीज़ें, ऑटो डोर लॉक वाइल ड्राइविंग, हैंड्स फ्री लॉक अनलॉक, साइलेंट मोड। यहाँ पे वेलकम में आपको क्या चाहिए, कैसा फंक्शन चाहिए वो दिया गया है। वाइपिंग में फ्रंट वाइपर, रियर वाइपर यूज़ करना है जब भी आप रिवर्स गियर लगाएंगे, एंड ऑटोमेटिक फ्रंट वाइपर आपको ऑन ऑफ करना है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अंदर स्क्रीन में देखते हैं, ये देखिए ब्राइटनेस वाली चीज़ें हो जाएंगी। आपका इंडिकेटर का साउंड वॉल्यूम, यहाँ पे विजेट्स वगैरह आप एडिट कर सकते हैं। वापस हम स्क्रीन में जाएंगे, व्हीकल में जाएंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये TPMS वाली चीज़ें जो कि अभी कैलिब्रेट नहीं किया गया है। यहाँ सेटिंग्स में जाकर देखते हैं तो साउंड, वाईफाई वाली सेटिंग्स, ब्लूटूथ, प्राइवेसी, ऐप्स, नोटिफिकेशंस, सिस्टम असिस्टेंट एंड ये गूगल वाली चीज़ है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये मिलने वाला है। इतनी देर से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, चलाने में काफ़ी स्मूथ है, कहीं भी कोई लैग नहीं आया एंड ये बढ़िया ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से ये पैसेंजर वाला टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, यहाँ से ये ड्राइवर वाला। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे AC मैक्स वाली बटन दी गई है जो गर्मी में काफ़ी काम आती है। यहाँ से AC के मोड्स, अगर आप ऑटोमेटिक पे प्रेस कर दोगे टेम्परेचर सेट करने के बाद तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट और रियर डिफॉगर और ये फ़ैन की स्पीड, क्लीन एयर आपका एयर प्योरीफायर से रिलेटेड है। यहाँ पे हैजार्ड बटन मिल जाएगी एंड व्हीकल का लॉक अनलॉक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर, 2 टाइप सी वाले आपको पोर्ट मिल जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ये गियर का नॉब जिसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है 1.3 लीटर के साथ। 1 लीटर के साथ आपको सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका कंसोल जिसमें आपका रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइडिंग वाला ये एरिया मिल जाता है जिसके अंदर आपको ये 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो आर्मरेस्ट आपको ये फिक्स वाला दिया गया है एंड अंदर डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा गई है। आप एनालाइज कर सकते हो कि मेरा हाथ ये कितना जा रहा है अंदर। तो ये हो जाएगा इसके आर्मरेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में आपको ये प्रॉपर लाइट दी गई है। यहाँ पे आपका ये फ्यूज बॉक्स वगैरह हो जाएगा एंड कुछ ऐसा स्पेस आपको यहाँ अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आप लाइट देख पा रहे हैं तो ये एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, दरवाजों पे मिल जाती है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो दरवाजे में यहाँ भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। ऊपर हम देखेंगे सॉफ्ट क्लोजिंग में आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। सनवाइजर में ये आपको यहाँ से ओपन करोगे तो लाइट मिल जाएगी मिरर में। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो जैसा आपका पैसेंजर वाला दिया गया है, ड्राइवर वाला भी एग्जैक्टली सेम ही आपको मिलने वाला है। IRV में आपको ये ऑटो डिमिंग मिल जाएगा, तो आपको मैनुअली कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ तो विजिबिलिटी आपको बढ़िया मिलेगी। ये वाली लाइट आपकी टच बेस्ड हो जाएंगी, जैसे आप इसको टच करोगे बहुत ही स्मूथली ऑपरेट होती है, कोई भी एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ से इसका आप कर्टेन ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसका ग्लास ओपन कर सकते हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि आजकल मैंने काफ़ी गाड़ियों में देखा है कर्टेन और ग्लास के लिए सिर्फ आपको एक ही बटन दी गई है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑपरेट करने के लिए। इसको मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। जो आपका ये फ्रंट वाला एरिया मैं कर्टेन को और ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने एक बार सिंगल प्रेस किया, आपका ये कर्टेन ओपन हो गया है एंड कुछ इस तरीके का आपको ये पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है। जो आपका रियर हेडरेस्ट है अप्रॉक्सीमेटली उसके थोड़े आगे से ही आपका पूरा पैनोरामिक सनरूफ स्टार्ट हो जाता है। वापस एक सिंगल टच करेंगे आपका ये ग्लास एरिया बंद हो जाएगा एंड देखते हैं ग्लास एरिया के साथ आपका कर्टेन खुद से बंद होता है कि आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो जी हाँ, इसमें दोनों अलग अलग कंट्रोल दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको सिर्फ कर्टेन ओपन करना है तो एक सिंगल बटन से इसको ओपन कर लो एंड ग्लास एरिया करना है तो ग्लास एरिया आप कर सकते हो। कर्टेन ये 2 बार में ओपन होता है, एक बार आपका मिड में जाकर रुक जाता है एंड दूसरी बार में पूरा हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। किसी को हाफ ओपन करना है तो उसको होल्ड वगैरह या पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैब हैंडल मैंने आपको बताया सॉफ्ट क्लोजिंग में यहाँ दिया गया है एंड ओवरऑल कुछ ऐसा हो जाएगा इसका फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। यहाँ पे एक कार्बन फाइबर इंसर्ट दिए गए हैं, सिल्वर इंसर्ट। यहाँ पे ये लेदर के साथ स्टिचिंग दी गई है, इसमें डस्टर की बैजिंग आपको यहाँ मिलने वाली है एंड एम्बिएंट लाइटिंग आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कैबिन। पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ दी गई है तो यहाँ से आप व्हीकल को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट कैबिन। अब हम मूव करते हैं इसके रियर कैबिन में एंड वहाँ जाके देखते हैं आपको कैसा क्या स्पेस मिलने वाला है। मेरी हाइट है 6'2", इस सीट को मैंने पूरा पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखा था। अब हम पीछे जाके देखेंगे कि आपको कैसा स्पेस मिलने वाला है। डोर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ऊपर आपको ये हैंडल दिया गया है। पुरानी वाली डस्टर में आपको यहाँ ये नीचे मिलता था,
इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करके हम देखेंगे तो ये आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, पीछे भी आपको वन टच अप एंड डाउन ही मिलने वाला है। सिल्वर में लीवर दिया गया है, बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा एंड ग्रीन में आपको ये फिनिश मिलने वाला है। तो इसके साथ हम बात करेंगे अब इसकी रियर सीट की। तो रियर सीट में भी आपको फिट एंड फिनिश जैसा आगे दिया गया था वैसे ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे। 60-40 का स्प्लिट मिलता है एंड आर्मरेस्ट में आपके 2 कप होल्डर और ये आपका मोबाइल होल्डर हो जाएगा। आइसोफिक्स माउंट मिल जाएंगे आपको दोनों साइड वाले सीट्स में। एंड अंदर बैठ के हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एसी वेंट, 2 टाइप सी वाले चार्जर एंड यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नॉब दी गई है, बट 2 टाइप सी वाले चार्जर और आपका एसी वेंट। ये नॉब दी गई है जिससे आप इसके फैन की कूलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। लंबा सपोर्ट आपको यहाँ ड्राइवर के लिए भी दिया गया है एंड पैसेंजर के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे आपको ये हुक्स मिल जाते हैं, एक इस तरफ दिया गया है, एक इस तरफ दिया गया है। ये वाला ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ दिया गया है सॉफ्ट क्लोजिंग में एंड लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी दरवाज़ा ओपन है इसलिए ये लाइट आपको चालू दिख रही है। मैं दरवाज़ा लगा दूंगा तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी एंड सिंगल टच में आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे अभी गाड़ी अनलॉक्ड है, लाइट की सेटिंग ऑन है, तो ये चारों लाइट आपको ऑन दिख रही हैं। गाड़ी को हम लॉक करेंगे तो ये पूरी बंद भी हो जाएंगी। इस तरफ भी आप देखोगे ग्रैब हैंडल, कोट हुक एंड ये लाइट मिल जाएगी जो कि आपकी टच बेस्ड है। जैसा मैंने आगे आपको ऑपरेट करके दिखाया था, पीछे भी बिल्कुल वैसे ही ये ऑपरेट होने वाली है। तो ये हो जाएगा इस डिस्टा के रियर स्पेस के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड रेनो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ट्राइडेंट रेनो बैंगलोर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।